तो चलिए आज भक्ति और अटूट विश्वास की एक ऐसी अद्भुत कथा में उतरते हैं जो सदियों से हम सबको प्रेरणा देती आ रही है। ये कहानी है प्रहलाद महाराज की। ये जो एक लाइन है ना, यही हमारी पूरी कहानी का सार है। सोचिए जरा, एक सिर्फ 5 साल का बच्चा जो इतनी मुश्किल, इतनी असंभव परिस्थितियों से घिरा है, वो इतना गहरा सत्य कैसे कह सकता है? इस कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके मुख्य संघर्ष को समझना होगा। एक तरफ थे पिता जो शक्ति के नशे में चूर थे, और दूसरी तरफ था उनका पुत्र जो शुद्ध विश्वास और भक्ति से भरा था। यहां पर देखिए कितना जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ है हिरण्यकशिपु, जिसने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया था, और दूसरी तरफ है उसका अपना बेटा जिसकी भक्ति को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और भक्ति भी किसके लिए? अपने सबसे बड़े दुश्मन भगवान विष्णु के लिए। तो प्रहलाद की भक्ति की शुरुआत जन्म से भी पहले हो गई थी। इसका बीज उनके गुरु महान ऋषि नारद ने ही बोया था, और यही वो आध्यात्मिक नींव थी जिसने आगे आने वाले इतने बड़े संघर्ष का आधार तैयार किया। जैसे जैसे प्रहलाद की भक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके पिता का गुस्सा भी आसमान छूने लगा, और यहीं से शुरू हुआ भयानक परीक्षाओं का एक लंबा सिलसिला। हिरण्यकशिपु ने अपने ही बेटे को मारने की क्या क्या कोशिशें नहीं की। जहर दिया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की, ऊंची ऊंची चट्टानों से नीचे फेंक दिया। लेकिन कमाल की बात यह है कि हर एक बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचा लिया, एक चमत्कार की तरह। और ये बात प्रहलाद के चरित्र को बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है। सोचिए, जब उनकी खुद की जान खतरे में थी, तब भी उनका ध्यान किस पर था? अपने दोस्तों के साथ अपना विश्वास, अपनी भक्ति को साझा करने पर। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, इसके क्लाइमैक्स पर। वो क्षण जहां अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, और फिर एक दिव्य और भयानक हस्तक्षेप हुआ। प्रहलाद के शांत और आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर हिरण्यकशिपु का गुस्सा और भड़क गया। उसने अपनी सभा में खंभे की तरफ इशारा किया और चिल्लाकर ये घातक चुनौती दी। और बस हिरण्यकशिपु के इतना कहते ही पूरे ब्रह्मांड में एक कंपन सा महसूस हुआ। उसकी चुनौती का जवाब किसी ने शब्दों में नहीं दिया, बल्कि उस खंभे के अंदर से एक ऐसी भयानक, ऐसी डरावनी दहाड़ गूंजी जो पहले कभी किसी ने नहीं सुनी थी। और उस खंभे को चीर कर प्रकट हुए भगवान नृसिंह, एक ऐसा अवतार जो आधा इंसान था और आधा शेर। ये रूप खास तौर पर हिरण्यकशिपु के उस वरदान को काटने के लिए ही बना था जो उसे लगभग अमर बनाता था। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। एक नाटकीय टकराव और फिर दिव्य न्याय। उस असुर राजा की सारी ताकत, उसका सारा धन, उसका अमर होने का सारा घमंड, सब कुछ भगवान ने एक ही पल में खत्म कर दिया। भगवान का वो रूप इतना ज्यादा भयंकर था कि ब्रह्मांड के बड़े बड़े देवता, यहां तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी उनके उस क्रोधित रूप के पास जाने से डर रहे थे। और जानते हैं उनके पास कौन गया? सिर्फ प्रहलाद, वो छोटा सा बच्चा, बिना किसी डर के भगवान को शांत करने के लिए विनम्र प्रार्थनाएं करने आगे बढ़ा। और यही हमें दिखाता है कि असली ताकत कहाँ होती है, पद या शक्ति में नहीं, बल्कि भगवान के लिए शुद्ध और निडर प्रेम में। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसके बाद प्रहलाद ने जो कुछ भी कहा, उसमें इस पूरी कथा की सबसे गहरी सीख छिपी है। वो क्या थी? प्रहलाद ने एकदम साफ कर दिया कि दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी उपलब्धि भगवान की कृपा पाने का तरीका नहीं है। अगर कुछ मायने रखता है तो वो है सच्ची खरी भक्ति। प्रहलाद ने तो अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उसके पिता की सारी दुनियावी ताकत, सारा धन भगवान की इच्छा के सामने एक पल में ही धूल में मिल गया। तो ये 3 बातें प्रहलाद की प्रार्थनाओं का पूरा सार हैं। पहला, असली योग्यता भक्ति है, कुछ और नहीं। दूसरा, ये जो दुनियावी सुरक्षा है, ये सब एक भ्रम है। और तीसरा, असली और परम रक्षक तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर हैं। और हां, अपनी प्रार्थनाओं में प्रहलाद अपने गुरु नारद मुनि का धन्यवाद करना बिल्कुल नहीं भूले। ये हमें याद दिलाता है कि भक्ति के रास्ते पर एक सही मार्गदर्शक का होना कितना जरूरी है। प्रहलाद की ये कहानी हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, और हमें विश्वास और सुरक्षा की असली प्रकृति के बारे में और भी गहराई से सोचने पर मजबूर करती है।